हेलो दोस्तों, आज हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में जानेंगे। क्या है वान डी ग्राफ जनरेटर और इसकी क्रियाविधि, सिद्धांत और प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वान डी ग्राफ जनरेटर की परिभाषा की बात किया जाए तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसे लगभग 5 गुने 10 के पावर 6 के उच्च कोटि के विभवांतर उत्पादित किया जाता है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि वान डी ग्राफ जनरेटर में कितने विभवांतर के वोल्ट उत्पादित किया जाता है। तो 5 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट के। चलिए, अगर इसके सिद्धांत की बात किया जाए कि वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है, तो इसके प्रिंसिपल 2 होता है। और यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह होता है वैद्युत की सिद्धांत पर, जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। किसी नुकीले भाग से त्रिज्या की दिशा में हवा या गैसों का विद्युत विसर्जन होता है। हवा या गैसों का यह पहला सिद्धांत कहता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई अगर चिमनी होता है, चिमनी जलने के बाद उसका धुआं ऊपर की ओर उठता है। तो ऊपर की ओर धुआं उठता है तो वो कहाँ जाता है? हवा में जाता है। हवा में, और हवा में क्या रहता है? हवा में ही गैस रहता है। तो वही हवा या गैस की ओर जाता है और विद्युत का विसर्जन वहीं होता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि अगर कोई खोखला चालक किसी चालक के संपर्क में रखा जाए तो खोखला चालक आवेश ग्रहण करने लगता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि जब कोई खोखला चालक रखा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये खोखला चालक है और ये चालक पदार्थ है जिसमें आवेश भरा हुआ है। इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, जिसको में आवेश भरा हुआ है। तो होता क्या है, जैसे खोखला चालक होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें वोल्ट को गेन होता है। जैसे कोई भिखारी किसी अमीर लोगों के साथ साझा करता है तो क्या करता है, उससे खाने की चेष्टा करता है। तो खाने की चेष्टा करता है तो कहने का मतलब है कि उससे कुछ न कुछ तो नुकसान अमीर आदमी को करेगा ना खाने के लिए। तो वही होता है कि खोखला चालक है तो इसको में आवेश आने के लिए इसको कुछ भाग के तो नुकसान करेगा ना। वही होता है कि जब कोई खोखला चालक किसी चालक के संपर्क में जाता है तो वह वोल्ट को क्या करता है, आवेश को गेन करता है। और आवेश को गेन करता है तो इसका विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। निश्चित तौर पर है कि जब गरीब आदमी उसे खींचेगा तो इसका मतलब कि विभव क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और उसका क्या होने लगेगा, कमने लगेगा। चलिए आगे बनावट तथा कार्यविधि वान डी ग्राफ जनरेटर के जानते हैं। तो वान डी ग्राफ जनरेटर की कार्यविधि या बनावट की बात किया जाए तो वान डी ग्राफ उत्पादक में 2 P1 तथा P2 अचालक स्तंभ होते हैं। अचालक स्तंभ कहने का मतलब हुआ कि जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो। तो P1 और P2 दो स्तंभ होता है जिस विद्युत का कुचालक या विद्युत का जो है अचालक बनाया जाता है, जिस पर चालक पदार्थ का खोखला गोला एस रखा होता है। और चालक पदार्थ का खोखला गोला उस पर क्या रख दिया जाता है, एस रख दिया जाता है। इसमें ए तथा बी दो घिरनियों के ऊपर अचालक पदार्थ की पट्टी लगी रहती है। और इसमें 2 घिरनी होता है, ए और बी घिरनी होता है जो अचालक पदार्थ की पट्टी लगी होती है। और एक बी 2 घिरनियों के ऊपर में ही अचालक पदार्थ की क्या पट्टी एक लगा हुआ होता है। जैसे कि आप लोग
चक्की वाली मशीन में देखे होंगे कि वहाँ पे ऐसा करके रहता है, ऐसे रहता है, और ये दोनों घिरनियों को ऐसे करके ऐसे पट्टी से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही वान डी ग्राफ जनरेटर में होता है। चलिए, ऊपर अचालक पदार्थ की पट्टी लगी रहती है और C1 तथा C2 दो न्यूक्लियोनुमा चालक लगे होते हैं। C1 होता है और C2 दो न्यूक्लियोनुमा चालक लगे होते हैं। C2 जो चालक होता है वो S यानी खोखला पदार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए C1 को हम लोग स्प्रे कंघी कहते हैं, और ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि C1 को कौन सा कंघी कहा जाता है, तो स्प्रे कंघी। या ऐसे भी पूछता है कि स्प्रे कंघी किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है, तो C1 को। और C2 को संग्राहक कंघी भी कहते हैं। यानी यह भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि संग्राहक कंघी किसे कहते हैं, तो C2 को कहते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। चलिए, C1 उच्च विभव तनाव वाले स्रोत से जुड़ा होता है, और जो C1 होता है ये उच्च विभव तनाव वाले से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को फिगर में समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे, ये वान डी ग्राफ जनरेटर का फिगर है। आप यहाँ देख रहे होंगे जो मैंने पीछे बताया था, ये A और B दो घिरनियाँ लगे होते हैं, और इससे पहले बताया था कि P1 और P2 जो होता है वो अचालक स्तंभ होते हैं। जी हाँ, यही स्तंभ जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं दो गो, यह स्तंभ होता है जिसके ऊपर अचालक का खोखला गोला एस रख दिया जाता है। तो रखने के बाद क्या होता है कि अचालक स्तंभ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यह अचालक पदार्थ का बनाया हुआ रहता है। चलिए, और यहाँ C1 C2 जो दो यहाँ पे घिरनियाँ लगे होते हैं जो ब्रश के रूप में काम करते हैं। C1 C2 घिरनियों के ऊपर में यानी कि बगल में, और यहाँ पे पट्टी जो देख रहे हैं ये पट्टी होता है जो अचालक पदार्थ की बनी हुई होता है, और ये A और B दो घिरनियों के ऊपर लगाया जाता है। चलिए, और यहाँ देख रहे होंगे कि इसको C1 को कनेक्ट करके यहाँ पे अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग कहने का मतलब हुआ कि बॉडी में अगर तनी मनी अगर करंट फ्लो होता है, लीकेज, तो क्या होता है कि वो अर्थ कर दिया जाता है, जिससे हम लोगों को शॉक लगने से, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट के सहारे धन आवेश इस चालक के सतह में फैल जाता है, और आपने देखे होंगे, अभी बताएं कि चालक के सतह में फैल जाता है जिससे उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है। और जब फैल जाता है तो वह क्या होता है, उच्च विभव प्राप्त हो जाता है। अगर इसका उपयोग की बात किया जाए, उपयोग, तो इसका जो है पहला उपयोग है कि इसका उपयोग तीव्र एक्सरे में किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि तीव्र एक्सरे करने का मतलब हो गया कि जब हाथ या फिर पैर या फिर बॉडी फ्रैक्चर जब करता है तो हम लोग एक्सरे के माध्यम से पता करते हैं कि बॉडी में कहाँ पर जो है वो डिफेक्ट हुआ है, तो हम लोग एक्सरे के माध्यम से पता करते हैं। तो एक्सरे में जब तक कि वहाँ एक्सरे करने के लिए ज़्यादा मात्रा में वोल्ट की ज़रूरत होता है, और जी हाँ, जब ज़्यादा मात्रा में वोल्ट की ज़रूरत होता है तो वहाँ पे वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है, जिसे साफ साफ एक्सरे में पता चल जाए कि डिफेक्ट कहाँ पर जो हुआ है। और दूसरा इसका प्रयोग की बात किया जाए तो इसका प्रयोग परमाणु विघटन के रूप में होता है। जब परमाणु विघटन होता है तो उच्च गति प्रदान होता है, यानी कि मिलता है। जैसे कहने का मतलब हुआ दोस्तों,
कोई बड़ा आयन है, इसको छोटा छोटा आयन में तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, और ज़्यादा मात्रा में फैलता है तो फैलने से क्या होता है कि उच्च गति प्राप्त होता है। और यह ऐसा देखने को हम लोगों को वान डी ग्राफ जनरेटर में मिलता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर कोई ऐसा ही वीडियो आपको जिस टॉपिक पर चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब तक कि जय हिंद दोस्तों।